नहीं नहीं, वो बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ कोई दो तीन लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया है बाद में। नहीं, बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है। चेंज हो गया, बहुत अलग दिख रहा, ये मेरा काम नहीं है। ये कहना है अरुण योगीराज का, जिसने भगवान राम की मूर्ति गढ़ी, जिसने भगवान राम को ये स्वरूप दिया। अब वही कह रहे हैं भगवान बदल गए, मूर्ति बदल गई, ये उनका काम नहीं है। जिसने 7 महीने तक कण कण में प्रभु राम को देखा, अपने दिल के गर्भ में भगवान राम की मूर्ति सजाई, फिर उसको अपने हाथों से तराशा, अब वही कह रहे हैं भगवान की मूर्ति बदल गई। तो सवाल ये है कि किसने बदल दी प्रभु श्री राम की मूर्ति, जबकि योगीराज की मूर्ति को ही यहाँ स्थापित और प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। वो खुद पिछले 10 दिनों से राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद थे, फिर अचानक से ये कैसे हो गया। अब योगीराज द्वारा बनाई गई उस मूर्ति को देखिए, जिसकी सबसे पहले तस्वीर सामने आई थी। इस मूर्ति में सिर्फ पीली पट्टी बंधी है। फिर ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें ना आंखों में पट्टी है और ना ही कुछ छुपाया गया है। और अब मंदिर में स्थापित प्रभु राम की ये तस्वीर देखिए, ये दोनों ही मूर्ति में अंतर साफ नजर आ रहा है। अंतर इतना ज्यादा कि कोई सूरदास भी बता दे कि दोनों मूर्ति में काफी फर्क है। सवाल तो फिर वही है कि आखिर मूर्ति बदल कैसे गई और किसने बदल दी। पुरानी तस्वीर में भी प्रभु श्री राम के नयन दिख रहे हैं, लेकिन नई वाली मूर्ति में प्रभु राम के नयन कुछ अलग ही प्रतीत हो रहे हैं। मुस्कान तो योगीराज द्वारा बनाई गई इस मूर्ति में भी है, लेकिन यहाँ मुस्कान कुछ अलग है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाइट की वजह से है और ये लाइट का कमाल है, तो लाइट का प्रकाश पुरानी मूर्ति में भी तो था। तब ये करुणा, दया का भाव, मासूमियत, भगवान वाला भाव, भगवान वाला स्वरूप कम क्यों नजर आ रहा था। कई बदलाव है, तभी तो 7 महीने तक जिसने मूर्ति को गढ़ा वो ही कह रहा है वो मूर्ति नहीं जिसको उसने तराशा है। लेकिन आपके सभी सवालों का जवाब ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म की भक्ति है, ये प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। जिस पत्थर को भगवान बनाने के लिए तराशा, उसी पत्थर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो बदल गई। ये सनातन धर्म ही तो है जो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान देखता है, वो भगवान का दर्जा देता है, वो खुद भगवान बन जाता है। और कुछ इस तरह से पत्थर की मूर्ति में भी जान आ जाती है कि भक्त इनकी एक झलक पाने और आशीर्वाद लेने के लिए सब कुछ छोड़ यहाँ आ जाते हैं और प्रभु के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।